हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकू फैमिली में। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, ये ब्लॉग है मंडे का, तीज वाले दिन का ही है। तो यहाँ पे बापू सो रही है, आपको दिख रहा है, बस जगने ही वाली है। तो आपको पता ही है, मैं गई थी खाटू श्याम और उसी दिन मैं आई हूँ मंडे को ही वापस। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे ट्रेवल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सिवाय बाइक से। बाइक मुझे बहुत पसंद है, बाकी मुझे फोर व्हीलर किसी में भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मेरा थोड़ा सर जो है ना अजीब सा हो गया था, चक्कर चक्कर आ रहा था, मतलब सर चढ़ गया था। और नेक्स्ट डे तो बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे बाबू जग भी गए सोते टाइम, मतलब सोते टाइम नहीं लगा, पता नहीं चला कितनी टाइम में जग गए। तो माँ ही गई है ट्यूशन, हस्बैंड गए हैं ऑफिस। और यहाँ पे मैंने मेकअप कर लिया, हेयर स्टाइल भी बना लिया है। अगर आपको ये मेकअप लुक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करके फिर से अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। थोड़ा जल्दी में करी हूँ क्योंकि आपको पता ही है मेरे पास कोई हेल्प के लिए नहीं है, तो मैं फटाफट करी हूँ। बाबू सो रही थी उसी टाइम। तो अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी थोड़ा और अच्छे से करके बताऊँगी। और हेयर स्टाइल भी आपको अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा अच्छा कम बना है, उस तरीके में अच्छे से बना लेती हूँ, पता ही है जल्दी जल्दी बनाना होता है। और कुछ तीज त्यौहार हो तो कुछ ही ज़्यादा ही काम हो जाता है, इसलिए। और यहाँ पे मैं जो है मेकअप हो गया है, ज्वेलरी जो है सिलेक्ट कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा था इसके साथ क्या जाएगा। गोल्डन पहन रही थी तो वो पूरा छिप जा रहा था और रेड अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं यहाँ पे पहले मांग टीका लगाई तो हूँ, मैं सोची थी पहले नहीं लगाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा मेरे पास छोटा सा है, उसी को लगा लेती हूँ, अच्छा लगेगा, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो इस वजह से लगा ली हूँ। आप आगे देखना क्या क्या होता है, काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे मेरे फेस पे। अभी यहाँ पे मैं छोटी वाली पहले मैंने नथ ढूंढा था, कहाँ रख दिया, बट नहीं मिला, तो फिर मैं इसी को पहन ली। अब फिर यहाँ पे मैं ज्वेलरी सिलेक्ट कर रही हूँ, कौन सा पहनूँ कौन सा ना पहनूँ, एक एक करके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूँ। और ये भी सोच रही थी काफ़ी हैवी हो जा रहा है, यही मुझे समझ में आया था, बट फिर भी मैंने सोचा और दूसरा ट्राई कर लेती हूँ। गोल्ड का पहनी थी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल छिप जा रहा था, इसलिए मैं उसको नहीं पहनी। और यहाँ पे बाबू जग गई है, देखो अब वो सारा सामान जो है ना इधर उधर करेगी। यही होता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी सुकून से काम करने नहीं देते हैं। तो लास्ट में वही ग्रीन वाला ही सिलेक्ट होता है, वही अच्छा लग रहा था, रेड के साथ ग्रीन जा रहा था, अच्छा लग रहा था इसके साथ। और अभी मैंने चूड़ा जो है नहीं पहना है क्योंकि उसमें थोड़े से वो फंस रहे थे, मतलब दुपट्टे वगैरह में। जब आया था उसी दिन मैंने पहना था, पहन के मैंने मतलब साइज़ चेक किया था, उसी दिन थोड़ा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा था कि लास्ट में चूड़ा पहनूंगी। ये लहंगा जो मैंने पहना है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कर देना, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। एक लहंगा मैंने और भी मंगाया था, जो मीशो से मंगाया था, वो अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट वो पार्टी लुक के लिए ठीक था, ऐसे तीज पे पहनने के लिए नहीं, मतलब नहीं ठीक था, वो थोड़ा लाइट कलर का था। ऐसा मेरे हस्बैंड ने बोला, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे ऊपर थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, कुछ और देख लो। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पहले से ही था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। जब मतलब नहीं अच्छा लगा तो मैंने क्या कि मतलब क्या रखूँ, उसको रिटर्न ही कर देती हूँ। तो ये मेरे पास था, तो मैंने इसी का ब्लाउज जो है स्टिच करवा लिया था, तो मैं इसी को वियर कर ली हूँ। तो फाइनली मांग टीका भी चेंज हो गया, अब अच्छा लग रहा है। वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया था, फेस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। और वो थोड़ा क्या था, जैसे गाउन वगैरह हो ना उस पर अच्छा लगेगा। और पतली सी पतला क्या छोटी सी ज्वेलरी हो और छोटा सा मांग टीका अच्छा लगता है। और ये लहंगा जो है ना थोड़ा क्या कहते हैं ना डार्क कलर है, तो इस पर वो नहीं अच्छा लग रहा था। भाई लाइट कलर का लहंगा होता ना तो वो अच्छा लगता। तो यहाँ पे बाबू जग गई है, आपको दिख ही रहा, वो कुछ ना कुछ अभी स्टार्ट कर दी है करना, अब परेशान भी कर रही है। और मेरा तो एक बार में कोई चीज़ सिलेक्ट ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बिंदी थोड़ा सोची थी बड़ी लगाऊंगी इस बार, बट मैं लगाई वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
तो यहाँ पे मैं वही डेली जो साइज़ में लगाती हूँ वही मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे बाबू सच में बता रही हूँ अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब ये हो रहा था मैं कुछ भी ना करूँ, बस बैठ जाऊँ आराम से, और बस ये कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, मुझे भी नहीं पता है। और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने सिंदूर पहले ही निकाल के रख दिया था, क्योंकि मेकअप ही नहीं, कुछ ऐसे काम होता है ना तो भूल जाना होता है जल्दी जल्दी में, तो मैं इसको पहले से ही निकाल के आगे रख ली थी कि मैं भूलूँ ना। तो यहाँ पे मैं लगा ली हूँ सिंदूर। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या है, आलता वगैरह भी मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ। और चूड़ा, अभी चूड़ा मैं पहनूंगी लास्ट में। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी ना छोटी वाली नथ, वो मुझे नहीं मिल रही थी। मैं काफ़ी देर तक ढूंढी थी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ी हो जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, बट वो मैं ढूंढी, नहीं मिला। तो फिर लास्ट में उसी को फिर मुझे पहनना पड़ा। और मैंने रिंग भी पता नहीं कहाँ उतार के कह रही हूँ, निकाल के रख दिया, तो वो भी मुझे नहीं मिल रही थी उस टाइम, क्योंकि वहाँ से लौट के सुबह ही आई थी। तो मतलब व्रत भी था, सारा सामान इधर उधर भी था, कोई तैयारी नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा मुझे परेशानी हो गई थी कुछ ज़्यादा ही। यहाँ तक मैं बिछिया जो है वो भी निकाल के पता नहीं कहाँ रख दी, वो भी मुझे नहीं मिल रही थी, कहाँ रख दी हूँ। और लास्ट में मिल जाता है, जाते टाइम मिलता है। और यहाँ पे मैं एक एक सामान मतलब रखती भी जाऊँगी, जो जो काम करूँ वो मतलब रखती भी जाऊँगी। और यहाँ पे मैं इधर काम भी कर रही थी, और बाबू के ऊपर बिल्कुल निगाह रखी थी कि वो क्या कर रही है। और यहाँ पे मैं अब चुन्नी जो है उसको पहन रही हूँ। थोड़ा मैं पहले चेक कर रही हूँ कैसा पहनूँ, अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बाबू फाइनली ड्राइंग करने लगी है। कम से कम अब थोड़ी देर इसमें बिजी रहेगी ना तो परेशान नहीं करेगी, कितने आराम से कर रही है ड्राइंग। चलो कुछ किसी में तो बिजी रहेगी, ये ठीक रहता है। और आज मैं जो है दुपट्टा सिर्फ एक पिन में ही देखना सेट करूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी देखने में। 2 पिन नहीं लगेगा, 1 ही पिन लगेगा। वैसे तो लगाना था, बट जल्दी जल्दी में मैं भूल गई। प्लेट बनाए बट मैं भूल गई, और कि अकेली हूँ ना, परेशान हो जाती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे चुन्नी जो है मैंने पहले रेड कलर की, ये तो इसके लहंगे के साथ था, इसको तो पहनना ही था, बट मैं सोची थी अपनी शादी वाला जो है उसको भी पीछे से टक कर लूँगी सर पे। तो बट फिर मैं उसको नहीं पहनी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ओवर हो जा रहा था, क्योंकि मंदिर जाना था, अभी घर में होता पंडित जी घर पे आते तो मतलब ठीक था, बट मुझे मंदिर जाना था और रास्ते में पैदल ही जाना था, ज़्यादा दूर तो है नहीं, आधा 1 किलोमीटर का मतलब है बस। तो मैंने सोचा, भी पहले ही सोचा था कि मैं पैदल ही जाऊंगी, 2 लोग थे, तो इसलिए मैंने उसको नहीं पहना। नहीं तो मेरा बिल्कुल मन था वही पहनने के लिए, कि मैं सर पे वही वाली चुन्नी ओढ़ूँगी। फिर नहीं मैंने पहना उसको, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे जो है मेरा लुक कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी जो हो जाए सब अच्छा है। और ये चूड़ा मैंने मीशो से मंगाया था, इसमें जो थे स्टोन जो थे कहीं कहीं निकले हुए थे, बट मैंने कहा अब इसी को पहन लेती हूँ, बाद में एक्सचेंज कर लूँगी, क्योंकि आया था सुबह में, बट मैंने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर अभी ले गया तो मैं शाम को क्या पहनूँगी, इसलिए। तो ये मैं नेक्स्ट डे एक्सचेंज में डाल दी थी, क्योंकि वापस तो आई, दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कई जगह से, 1-2 जगह से नहीं, कई जगह से निकले हुए थे, और एक जगह से टूटा हुआ भी था। तो मैंने कहा एक्सचेंज में डाल दूँगी, हो जाएगा। और मेरा नेल एक्सटेंशन जो है मेरे लहंगे पे बिल्कुल मैच कर रहा है। मैंने ये सोच के ग्रीन कलर नहीं कराया था, बस ऐसे ही कलर चूज़ करना था, कि बोली थी चूज़ कर लो कौन सा लगवाना है, बस मैंने ऐसे वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन चूज़ किया था, बट मेरे लहंगे के साथ अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फिर से मैं वही नथ पहन रही हूँ कि अच्छा लग रहा है, अब यही पहन लेती हूँ। मैंने ढूंढा, नहीं मिला तो फिर इसी को पहन लूँगी। अभी मैं
अच्छा लग रहा है। वो पता नहीं मुझे अपनी ही नज़र न लग जाए। और दिन ब दिन तो मैं मोटी होती जा रही हूँ, मतलब ऐसे किसी वीडियो में देखती हूँ तब मुझे लगता है हाँ मैं मोटी हो रही हूँ। और वैसे तो मेरा वेट सेम ही है जो हमेशा रहता है, और उससे ज़्यादा नहीं है, सेम वेट है। बट जो है जैसे कहते हैं ना बॉडी फूल रही, अब बॉडी मेरी फूल रही, ऐसा हो गया है। जो कि इतना काम करती रहती हूँ तब भी ये हाल है। यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ। अगर मेहंदी वगैरह मैं खाटू श्याम जाने से पहले ना लगाई होती तो मेरी मेहंदी भी ना लग पाती। मैंने क्या दिमाग लगाया था। वैसे तो बोले थे संडे को आ जाएंगे, बट गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए नहीं आ पाए हैं। अगर मैं मेहंदी नहीं लगाई होती तो मेरी मेहंदी भी ना लगी होती। यहाँ पे बाबू बोल रही थी मम्मा मुझे भी लगा दो। मैंने कहा अच्छा रुक जाओ मैं लगा लूँ, उसके बाद लगाती हूँ। तो आलता तो ज़रूरी होता है, आलता सिंदूर मेहंदी ये सब तो ज़रूरी ही होता है। इस दिन नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे। वैसे तो वो मैं लगाती, मुझे पसंद है, बट मैं यहाँ पे नहीं लगाती हूँ क्योंकि टाइल्स से है जो यहाँ पूरे टाइल्स से पिंक पिंक हो जाते, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और मुझे कुछ एलर्जी भी है शायद मेहंदी या रंग आलता का, पता नहीं किस चीज़ की, तो इसलिए मैं इसी वजह से और नहीं लगाती हूँ। और बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेहंदी आलता ये सब। और यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं बाबू को लगा दूँगी, उसे गुदगुदी हो रही थी। अब फिर भी थोड़ी देर इन लोगों को मेहंदी रंग वगैरह लगा दो ना, थोड़ी देर क्या 1 मिनट रुकेंगी, तुरंत बाथरूम में जाके उसको धुल लेंगी, फिर पूरे घर में कलर कर देती हैं। हाँ बच्चे ऐसे ही होते हैं। और मैं कलर मतलब आलता लगा ही रही थी तब तक हस्बैंड आ जाते हैं, तो बोल रहे थे बाप रे तुम ही हो। मैंने कहा हाँ मैं हूँ, क्या मेरा भूत होगा। कहा बड़ी अच्छी लग रही हो। मैं अच्छी हूँ तो अच्छी लगूँगी, इसमें क्या कहने वाली बात है। कहीं नहीं सही में बहुत अच्छी लग रही है। मैं कही अच्छी हूँ भाई, मैं अच्छी हूँ तभी अच्छी लगूँगी। मेकअप करी हो। मैंने कहा नहीं मेकअप से क्या, मेकअप मुझे उतना थोड़ी आता है, काम चलाओ मेकअप आता है। तो बोले ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फैला हुआ था रूम में उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आने के बाद ही मुझे ही करना होगा, और क्योंकि बाबू को कपड़ा वगैरह सब चेंज कराना है, वो सब मैं कर दूँगी। और यहाँ पे जो है सामान जो है वो मैंने पहले से ही लगा के रख दिया था, बस मिठाई रह गई थी, वो हस्बैंड बाद में मतलब आते टाइम लेके आए हैं। और एक एक सामान जो है उसको मैं पूजा की थाली जो है वो अलग रखी हूँ, सुहाग का अलग, और इधर जो डेली पूजा वाला सामग्री होता है वो अलग, सब मैं अलग कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं जो है प्रसाद निकाल लूँगी, यही प्रसाद लेके जाऊँगी मंदिर में चढ़ाऊँगी, और यही में से व्रत खोलूँगी। बहुत लोग नहीं खोलते बट मैं खोल लेती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब 10 बज जाते हैं ये सब करते करते। उसके बाद मतलब आती हूँ वहाँ से। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये मैं बिछिया लाई थी, और ये है जो हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था तीज के लिए, बट मैंने सोचा जब आ ही गया है तो मैं चढ़ा के ही पहनूंगी। ऐसा होता है ना कि सुहाग का सामान कुछ चढ़ा के कुछ ले लेते हैं, तो मैं इसमें से कुछ सामान ले लूँगी, कुछ सामान चढ़ा दूँगी। और वहाँ पे ट्रे में जो रखा है इसमें मैं पंडित को देने के लिए रखी हूँ। अभी इसमें साड़ी मतलब वो निकाल मतलब मैं साड़ी भी लाई हूँ, अलमीरा में रखा हुआ। अभी मैं शाम को मतलब मंदिर से आऊँगी तब निकाल के रखूँगी। और यहाँ पे मैं कमरबंद पहनी थी बट हस्बैंड बोले ज़्यादा हो जा रहा है, इसको निकाल दो। फिर लास्ट में मुझे बिछिया भी मिल जाती है, जो मुझे पहनना था। चढ़ाने वाली तो मैं रख दी थी बट पहनने वाला बिछिया नथिया दोनों मिल गई थी, वहाँ साथ में रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे बिछिया पहन लूँगी। और उसके बाद टाइम हो गया था, 7 बज गए थे, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी ये सामान आप लेते चलना, क्योंकि 3 थाली हो गई, थाली नहीं 2 टोकरी 1 थाली, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं एक साथ कैसे लूँगी, लहंगा भी संभालना है। तो वही मैं बोल रही थी। और फिर इन्होंने वीडियो ही बना लिया, बोले अच्छी लग रही हो। मैं कितना तारीफ़ करूँ खुद की। यहाँ पे बाबू भी आ गए साथ में, तो यहाँ पे फिर हम लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं।
उसके बाद फिर नीचे माई ट्यूशन से आ जाती, तो मैंने बोला अब आ गई हो तो जाओ ट्यूशन में मतलब बैग रख के आ जाओ, उसके बाद फिर साथ में चलो। कपड़ा नहीं चेंज कराए थे क्योंकि उस टाइम लेट हो रहा था। फिर हम लोग मंदिर आ गए और फिर मंदिर पहुंचते ही इतना अच्छा टाइम पे हम लोग मतलब पहुंचे थे कि आरती हो रही थी उस टाइम। तो आरती मात एकानन चतुरानन पंचानन गाते पंकज श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा जय जगदीश धन मन धन सब है तेरा स्वामी सब देवी अम्बे पुण्य यहाँ पे बच्चे लोग आपको दिख रहे होंगे खेल रहे हैं, और वहाँ पे उनके मतलब कई फ्रेंड भी मिल गए थे। बच्चों का यही होता है। और फिर यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, बस थोड़ा सा लास्ट रह गया था क्योंकि पंडित जी ने बोला कि अगर कहानी सुननी है तो जल्दी जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। और भी लोग आ रहे थे मेरे बाद भी पूजा करने, मतलब वो उनको भी कहानी सुननी थी, तो उनके लिए इतना उनके पास पंडित जी के पास टाइम नहीं था कि बैठ के वेट करें। तो उन्होंने जल्दी जल्दी कहानी सुनाई, फिर आरती भी करवा दी। मंदिर से आने के बाद मैं पहले घर में पूजा करी हूँ, उसके बाद हस्बैंड को तिलक लगा के उनका पैर छू के उसके बाद मैं यहाँ पे व्रत खोल रही हूँ। और क्योंकि घर में कोई है नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं छोटी छोटी वीडियो नहीं मतलब शूट कर पाती हूँ, जो हो जाता है उतना ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो प्रसाद में चढ़ाया था काजू कतली, उसी से मैं व्रत खोल लूँगी। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। और ये हो गया मेरा 30 का व्रत। 1-2 वीडियो बनाऊँगी। ये सब करते करते 11 बज गया था। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक यू।